अमेरिका जो कुछ कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी दादागिरी के हम साथ कतई नहीं है, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। लेकिन जो कुछ दिख रहा है उसमें ये खतरनाक है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको दोष देना है तो सबसे पहले आप जो अमेरिकी बेसेज हैं मुस्लिम कंट्रीज में उनको दोष दीजिए। अब जैसे रियाद में क्यों हमला किया, क्योंकि वहां भी बेस है, इसीलिए तो। और चूंकि इसराइल में, तेल अवीव में वो तो हमला होगा तो समझ में आता है, वहां बॉम्ब शेल्टर की तैयारी भी रहती। शायद यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि भाई यही वक्त है कि सबको इतना मारो कि मुश्किल हो जाए। और देखिए, ईरानियन ड्रोन्स स्ट्रक एन ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री फैसिलिटी इन यूनाइटेड अरब अमीरात बट देयर वर नो इंजरीज, ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड। ऑस्ट्रेलिया ईरान के पक्ष में खड़ा था, लेकिन उसका भी जो यूएई में बेस है उस पर ईरानी मिसाइलों ने हमला कर दिया है। समझिए, उस पर भी हमला कर दिया है। और अगर उस पर भी हमला कर दिया है तो आप जरा सोचिए कि इनके साथ कौन खड़ा होने वाला है। एक जो ड्रोन गिरा है अल मिनहाद एयरबेस पर, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉजिस्टिक हब है। यानी एक तरह से वो जहां जो लग रहा है वहां वो मार रहे हैं। और अमेरिका ने तो अपने सभी नागरिकों को साफ साफ कह दिया है, तुरंत मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से निकल भागिए। इजिप्ट, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, सब जगह से एडवाइजरी जारी कर दी। इसका मतलब है कि युद्ध और घातक होने वाला है। यानी ये जो अमेरिका, इजराइल या कहें कि ईरान से दोनों जो झगड़ा कर रहे हैं वो बहुत आगे जा रहा है। और उसमें कोई देश उन्होंने नहीं छोड़ा है। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड यमन। डिपार्ट नाउ, यानी तुरंत निकल लो, रुकने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब अमेरिका और बड़ी तैयारी की ओर जा रहा है। और आपको याद होगा जब कहा, ईरान ने कहा कि हम अभी वो हमला करेंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी अमेरिका और इजराइल में, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ वो दिखाया है जो अमेरिका पहले से जानता था। अब हम वो मिसाइल मारेंगे जिसके बारे में अमेरिका को पता ही नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया है। क्या अमेरिका की जो फिफ्थ फ्लीट है क्या वो उसको खुलवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं कि ईरान और लेबनान में 600 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि जिस तरह के हमले हैं और जिस तरह का विध्वंस दिख रहा है उसमें 600 का नंबर ये भी छोटा दिखता है, और लग रहा है कि कहीं और बड़ा नंबर ना हो। और मैं फिर कह रहा हूं, हम भारतीय तो एक ही चीज चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुके।